एक पिंड ए बिंदु x बराबर 3.0 मीटर तथा y बराबर 1.25 मीटर पर भूमि से ऊपर उठे एक तख्ते P पर जड़ा है। ठीक है। t बराबर 0 समय पर तख्ता प्लस x दिशा में 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक उसी क्षण मूल बिंदु से एक पत्थर वेग u वेक्टर से प्रक्षेपित किया जाता है, जैसा कि दिखाया गया है। भूमि पर स्थिर खड़ा एक व्यक्ति यह देखता है कि पत्थर अपनी अधोमुखी गति के दौरान पिंड से क्षैतिज के साथ 45 अंश के कोण पे टकराता है। सभी गतियां xy तल में हैं। ज्ञात कीजिए वेक्टर u तथा उस समय जिसके बाद पत्थर पिंड से टकराता है। मतलब आपको किस वेग से फेंका गया वो वेग ज्ञात करना है, और वो जो टकराता है ना, कितने समय बाद टकराता है वो ज्ञात करना है। g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक। तो दोस्तों इस तरह से ये डायग्राम दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। इसमें ये आपका 3 मीटर है और ये आपका हो गया, ये 3 मीटर पूरा नहीं है, ये 3 मीटर इतना है। ठीक है, इतना दिया है। तो ये डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है आपको। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है u ज्ञात करना है और कितने समय बाद ये इस पे टकराएगा। तो ये समझ गया आपने कि 3 मीटर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि ये सब इसमें डिस्ट्रक्शन ना हो आपको। ये है जो 1.25। ठीक है। अब यहाँ पे ये u वेग से फेंका गया तो ये प्रक्षेप्य पथ बनाता हुआ यहाँ पे टकराया है। लेकिन ये बोल रहा है इसमें ना कि ये 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से इधर जा रहा है। कौन से त्वरण से जा रहा है? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो एक्सेलरेशन है तख्ते का एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं तो 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ कि तख्ते का ये है, आप लोग सुनते रहिए, उसके हिसाब से चलते रहिए। उसके बाद आपको पता ही है कि u दिया हुआ है और हम मान लेते हैं कि माना t समय बाद टकराता है। वो टाइम पूछा है ना, मान लेते हैं माना t समय बाद टकराता है। कौन टकराता है? ये जो हमने पत्थर फेंका, वो पत्थर ए पे जो जड़ा हुआ है, क्या जड़, इसका नाम बोल रहा था, क्या जड़ा हुआ है? ए पिंड है, वो तख्ते पे जड़ा हुआ है, वो कुछ उससे मतलब नहीं है, ये यहाँ पे जड़ा हुआ है तो इस पे टकरा देता है। तो हम मान लिए कि टी समय में टकराता है। अब आप इसको थोड़ा सा एक बार सोचिए, इस पे विचार कीजिए कि जब ये स्टार्ट होता है, चलना स्टार्ट होता है, तो चलता किससे? 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलना स्टार्ट होता है। तो जब ये चलना स्टार्ट होता है ना, उस समय यहाँ से पत्थर फेंका जाता है, किसी एंगल पे फेंका जाता है। मान लेता हूँ मैं कि थीटा एंगल पे, अपने सॉल्व करने के लिए थीटा एंगल पे फेंका गया, तो वो ये जाके इससे टकराता है। ठीक है। अब ये जाके टकरा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो घटक होंगे। एक होगा इधर u cos थीटा, इधर साइड में हो गया, इधर साइड में जो होगा वेग का घटक, ये होगा आपका u sin थीटा। शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो u cos थीटा, दो इसकी गतियों, मतलब गति को स्वतंत्र मानी जा सकती है, एक क्षैतिज गति, एक ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है। तो जब इस वेग से इधर चलेगा तो ये कितना इसको दूरी तय करना पड़ेगा। पहले मैं रफली कर देता हूँ, फिर इसके बाद भी चलेंगे। तो इसको तय करना तीन तो तय करना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब ये ऐसे चल रहा है, इसका मतलब क्षैतिज में भी तय कर रहा है। अब उसको मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ कि यहाँ गया तो इतना आया, इधर इतना आया, फिर यहाँ गया तो इधर इतना आया, वो नहीं बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट समझिए, आप पहले भी समझ चुके हैं। तो ये इधर दूरी कितना तय कर रहा है? 3 प्लस, अब ये भी तो चलेगा टी टाइम में, इस त्वरण से चल रहा है, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से चल रहा है, तो ये टी टाइम में चलेगा। तो टी टाइम में ना जितना वो चलेगा, तख्ता जितना चलेगा ना उतना दूरी,
तो मतलब ये वाला बेग से ये हमारा पत्थर कितना दूरी तय करेगा, 3 प्लस टी टाइम में जितना इस त्वरण से आगे बढ़ गया उतना दूरी तय करने पड़ेगा। तो इससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा। दूसरा समीकरण हमें इस ऊंचाई से u sin थीटा का उपयोग करके इस ऊंचाई पे पहुंचने में, तो ऊंचाई तो हमें पता ही है 1.25 दिया है, तो इससे एक समीकरण मिल जाएगा। तीसरा समीकरण ये बोला है कि बाहर से जब कोई देखने वाला प्रेक्षक देख रहा है तो ये देखता है कि 45 अंश के कोण पे टकराएगा, तो उससे एक समीकरण मिल जाएगा। तीनों समीकरण का हल कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो माना टी समय बाद टकराता है, ठीक है, तो कण द्वारा मतलब पत्थर द्वारा तय दूरी, पत्थर द्वारा तय दूरी होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट मैं इक्वेशन बना रहा हूं तो लिखते हैं 3 प्लस ये किस त्वरण से चल रहा है, 15 से ही क्षैतिज दिशा में ही चल रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय तो नहीं लगा सकते क्योंकि त्वरण है, तो गति का समीकरण लगाएंगे यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u 0 हो जाएगा प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब gt स्क्वायर होता है तो at स्क्वायर हो जाएगा at स्क्वायर। ठीक है, ये वाला लगा देंगे, ये इतना दूरी हो जाएगा, तो हाफ at स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, तो हाफ a का मतलब 1.5 और टी स्क्वायर तो हमें पता ही करना है, तो यहाँ आप लिख देता हूँ टी स्क्वायर। ठीक है, टी टाइम में ये जितना चलेगा वो दूरी प्लस 3 इसको क्षैतिज दिशा में तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टी टाइम में इतना कुल चल गया, अब ये टी टाइम में ही ये पूरा इतना चल गया, तो इसके वेग से हम निकाल देते हैं, तो ये दूरी कितना तय करेगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में किसी त्वरण से नहीं जाएगा, आप जानते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय वाला से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें या ऐसे ही छोड़ दें, थोड़ा सा समीकरण एक मान लेते हैं, छोड़ो आगे करेंगे। एक तो हमारा ये हो गया इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है कि u sin थीटा से ऊपर जाएगा, यानी u बोले तो t टाइम में जब ये टकराता है तो कुछ ऊंचाई पे होगा ना, तो ये तो सेम ऊंचाई पे ही जा रहा है, इसी ऊंचाई पे जा रहा है, मतलब कि u sin थीटा से अगर ऊंचाई जितना ये जाएगा तो वो ऊंचाई क्या होगी 1.25 ही होगी, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन बनाते हैं तो h बराबर क्या होता है, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो यहाँ माइनस करेंगे तो h का मान हो गया, h का मान दे दिया है आपको, बाद में इसको लिख देते हैं h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो बराबर इधर लिख देते हैं h, तो इधर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो h हमारा क्या हो गया ut मतलब कि ये हो गया u sin थीटा t, ut माइनस हाफ g के अंतर्गत ही तो है, बराबर ही हो जाएगा 1.25, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब तीसरा समीकरण पे विचार करते हैं कैसे बनेगा तीसरा समीकरण, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, इसमें देखिए एक साइन थीटा आ गया, तो थीटा हमारा ये हमने माना है, u वेरिएबल आ ही रहा है और इसमें t आ रहा है, तो 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन मिलेंगे, तो आसानी से हल हो जाता है। तो हाँ, ये किस पे टकरा रहा है, ये 45 डिग्री के कोण पे टकरा रहा है, तो ये जो आपका थीटा हो, तो यहाँ पे दोस्तों 2 समीकरण बन गया। तीसरा समीकरण हम बनाएंगे। तीसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कोई प्रेक्षक बाहर से देख रहा है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसे 45 अंश के कोण पे वो टकराते हुए दिखाई देता है, तो एक तो इस वाले कोण से निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोण मान लीजिए कोण जो बन रहा है ना यहाँ पे, अगर ये जो भी है, मान लीजिए थीटा है, यहाँ थीटा है, मान लीजिए यहाँ फाई मान लेते हैं, यहाँ जो भी कोण बना, क्योंकि थीटा इधर ऑलरेडी मान चुके हैं, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है vy बटा में vx हो जाता है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये हो जाता है। ठीक है, मतलब अनुपात ही तो है, तो अगर दूरी होती तो ऊर्ध्वाधर दूरी बटा क्षैतिज दूरी का अनुपात कर देते त्रिभुज में, यूँ मतलब इसमें प्रक्षेप्य पथ में भी, तो निकल जाता है कोण, तो फिर इससे निकालते हैं, तो इसका मतलब कि हमें मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे, करिए मेरे साथ साथ। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि इस दिशा में जो मान लीजिए यहाँ पे जो बेग है ना, यहाँ पे आएगा तो कुछ बेग होगा, तो वो बेग हम निकालेंगे, तो अगर वो वाला एक वाला बेग मिलता है ना, तो इसके 2 कंपोनेंट हम कर लेते,
तो ये हमें नहीं पता है, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि कंपोनेंट ही निकाल लेते हैं। इस दिशा में क्या कंपोनेंट होगा, यहाँ पे जो वेग होगा उसका, और नीचे की दिशा में जो मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में जो कंपोनेंट होगा उसका, ठीक है, क्या वो होगा, उससे वही हम कंपोनेंट ही निकाल लेते हैं। क्योंकि एंगल निकालने के लिए फिर मतलब कंपोनेंट निकालिए, चलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कंपोनेंट निकालते हैं। तो इस क्षैतिज दिशा में तो बदलेगा नहीं वेग, क्योंकि कोई त्वरण इस दिशा में काम नहीं करता है, तो u cos थीटा हो जाएगा। तो क्षैतिज दिशा में जो कोण हो जाएगा क्या हो जाएगा, u cos थीटा, सिंपली वही हो जाएगा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करिए, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर भी बात कर सकते हैं, अभी उस पर चल रहे हैं चिन्ह वाली बात पे। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हम बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जी काम कर रहा है ना, ये ऊपर जाएगा, ये वाला u sin थीटा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब ये जस्ट ऐसे जा रहा है ना, तो ये कंपोनेंट ऊपर काम कर रहा है, फिर उसके बाद नीचे काम कर रहा है, चालू कर दिया। तो फिर आप v बराबर u प्लस 80 से यहाँ पे वेग निकाल लेंगे कि ऊर्ध्वाधर क्या होगा वेग, यहाँ पे इसका वेग क्या होगा। तो v बराबर u प्लस 80, तो v आपका क्या है, v निकालना है, तो u मतलब कि u साइन थीटा, तो इसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसलिए आप माइनस लगाएंगे। अब बोलेंगे कि यहाँ नीचे आ रहा है, तो यहाँ नहीं, शुरुआत वाला में लगा दीजिए, फिर चिन्ह का ध्यान देते हैं अभी। u प्लस 80 मतलब यहाँ पे हो गया gt, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हाँ, फिर हम इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया tan फाई बराबर y, ये है vy है, और ये है vx है, vy बाई vy vx, तो ये हो गया u साइन थीटा माइनस gt बटा में u कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद अब साइन फाई का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan, अब यहाँ पे 45 अंश, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो 45 बना रहा है ना, तो ये क्षैतिज है, मतलब ये x अक्ष इधर है, तो इस दिशा से ये नीचे की तरह बना रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, गलत हो जाएगा अगर ये यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो, नीचे की तरह बना रहा है, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा -45, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर ऊपर बनाता ना कहीं, मान लीजिए ऊपर बनाता तो बस वो नॉर्मल लेते, तो यहाँ पे चिन्ह का ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जस्ट इसको ये उतार दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस gt बटा में u कॉस थीटा, इसका मान होता है -1, है ना, tan -45 का मान हो जाएगा -1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, हाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फिर यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, इसको मिटा देते हैं, -1 बराबर आपका हो जाएगा u साइन थीटा माइनस gt बटा में u कॉस, अब इतना शॉर्ट करते हैं, सॉरी, तो यहीं पे लिख देता हूँ महाराज, तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा माइनस gt बराबर, इधर जब करेंगे ना तो माइनस, यहाँ पे tan थीटा का मान माइनस में आया था ना, मतलब -45, तो -1 होगा, तो यानी हो जाएगा -u कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड नंबर ये हो गया आपका 3। दोस्तों ये 3 समीकरण होगा, तीनों समीकरण को हल करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें तीनों समीकरण को हल करने मैं नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, कर लीजिएगा, ठीक है, मान अगर रखना है तीनों में, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या आएगा वैल्यू, ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड आएगा, u इतना आएगा और थीटा बराबर 59 आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अप्रोच समझ गए तो फिर ही आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, जैसे भी आपको सुगम पड़े, ठीक है। थैंक यू।